अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे लिया के इलाके में घर के बाहर मौजूद गटर में गिरने से 8 साला तहरीम फातिमा और 7 साला जैनब इमरान जाँ बहक हो गई। इतलात के मुताबिक दोनों बच्चियां खेलते हुए अचानक गटर में जा गिरी, जबकि अहले खाना को काफ़ी देर बाद वाक़े का इल्म हुआ। इतला मिलने पर बच्चियों की लाशें निकालकर वरसा के हवाले कर दी गईं। बताया गया कि दोनों बच्चियां आपस में कज़न थीं, जबकि इस अलमनाक हादसे पर इलाके में शोक की फ़ज़ा छा गई। और वहां कंडियारों में ट्रेलर के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजा में 10 मुसाफिर जख्मी, जबकि वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बायस इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। मकामी शहरियों ने मुतालिबा किया है कि हालाटी रोड पर बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए सड़क की हालत बेहतर बनाने और ट्रैफिक निज़ाम को मौसर बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। दीपालपुर में गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर शोहर ने 4 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मकतूला 4 बच्चों की मां थी, जबकि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान काफ़ी अरसे से घरेलू नाचाकी चली आ रही थी। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उकाड़ा में थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरी में मुलविस 2 गैंग्स के 6 अरकान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के मवेशी और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जा से 13 लाख रुपए मालियत के 7 बकरे, 7 बकरियां और नाजायज असलहा बमा गोलियां भी बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने दर्जनों मवेशी चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि पुलिस का बताना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। और वहां थाना सैयदवाला पुलिस पर मुबैना फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में एक इश्तिहारी मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान एक मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर गिरफ्तार किया गया, जबकि दोनों मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हुए। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त ताहिर उर्फ ताहिरी के नाम से हुई, जिसके कब्जे से असला और मोटरसाइकिल बरामद करके उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कहरोड़ पक्का में धनोट पुलिस ने 15 साला बच्ची से ज्यादती के मुकदमे में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुतासिरा बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि शवाहिद की रोशनी में मजीद तहकीकात जारी हैं, जबकि DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने कहा, खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। पन्नुआकिल में जिला इंतजामिया और रेलवे अथॉरिटी की जानिब से रेलवे स्टेशन और उसके अतराफ कायम गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई के दौरान रेलवे अराजी पर कायम आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात को मस्मार किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक इस इकदाम का मकसद रेलवे अराजी वागुजार कराना, ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाना और मुमकिन हादसात से बचाव को यकीनी बनाना है। ऑपरेशन के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी भी तैनात रही। मीरपुर माथेलो में नामालूम हमलावरों ने दुकान में घुसकर ट्रांसफार्मर मिस्त्री को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैयत वरसा के हवाले की गई, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सादिकाबाद के असलम टाउन में पेश आने वाले अफसोसनाक मैन होल हादसे के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद हसन की मदयत में सैनिटरी सुपरवाइजर शाहिद हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें उन्हें मुबैना गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया। वाक़े के बाद चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ज़ुहैब लगारी को ओहदे से हटाकर ज़ुहैब अफजल को इजाफी चार्ज दिया गया। आपको बताएंगे, वाक़े के बाद चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ज़ुहैब लगारी को ओहदे से हटाकर ज़ुहैब अफजल को इजाफी चार्ज दिया गया। इंतजामिया ने कहा कि जिम्मेदारों के तयन और एहतिसाब का अमल जारी है, जबकि शहरियों ने भी गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
और नाज़रीन अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं रावलपिंडी, जहां पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब अवामी इज्तिमा से खिताब कर रही हैं। अपने वोट पे पैरा देना है। ये जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, ये धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, ये पकड़े गए हैं। ये कोटली के अंदर धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश करते करते पकड़े गए तो उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया कि इलेक्शन चोरी हो रहा हो। मेरे भाइयों, एक मिनट, मेरे भाइयों बहनों, इलेक्शन चोरी नहीं हुआ। मीरपुर के लोगों ने शेर का फैसला सुनाया है, शेर पे मोहर लगाई है, नवाज शरीफ को जिताया है, शहबाज शरीफ को जिताया है, मरियम नवाज शरीफ को जिताया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताया है। तो वो वजीर आला पंजाब जो आज 42,000 किलोमीटर की सड़कें, मुझे हंसी आती है, मैं हंसती हूँ देखकर, सोचती हूँ कि दिमाग को क्या हो गया कि नवाज शरीफ की बेटी जिसने मोटरवे बनाया, सड़कों का जाल बिछाया, आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाया, जितनी सड़कें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने के लिए बनी है वो किसने बनाई है? नवाज शरीफ ने बनाई है। शहबाज शरीफ जिसने सड़कों का जाल बिछाया पूरे पंजाब के अंदर, और अब मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब पूरे पंजाब में 2 साल में 42,000 किलोमीटर की सड़क बनाई। और वो 42,000 किलोमीटर की सड़क राजनपुर में बनी, डीजी खान में बनी, बहावलपुर में बनी, बहावल नगर में बनी, मुल्तान में बनी, विहाड़ी में बनी, लाहौर में बनी, डस्का में बनी, अटक में बनी, शेखुपुरा में बनी, कसूर में बनी। तो मेरे भाइयों, मुझे हंसी आती है कि नवाज शरीफ की बेटी से पूछते हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी से पूछते हैं कि बताओ सड़कें कितनी बनाई हैं, और जब हम दिखाते हैं तो रोना रोते हैं, कहते हैं धांधली हो गई। ओ भाई पूछते हो तो दस दे ना पूछो, कम ना पूछो, जरा खुद नहीं करते हो। जेड़ा काम खुद करना नहीं आंदा, जेड़ा काम खुद कर नहीं सकते हो, जेड़ा काम खुद कीता नहीं जे ओदा पुछदे क्यों दूजे नाल। मेरे भाइयों पिंडी में हूं, जरा पंजाबी आ जाती है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले धांधली का रोना रोने वालों से मैं पूछती हूं, अपने सियासी मुखालफीन से, कि वो वजीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम सुना है ना? धीरानी प्रोग्राम, जिसको उस वजीर आला को जिसको अपनी बेटी की फिक्र है, जिसको अपनी बहन की फिक्र है, जिसको अपनी माँ की फिक्र है, जिसको अपने बुजुर्ग की फिक्र है, जिसको अपने किसान की फिक्र है, जिसको अपने नौजवान की फिक्र है, अल्लाह ताला के फजलो करम से जो पूरे पंजाब को सजा रही है, जो पंजाब के बाजारों को सजा रही है, जो पंजाब की रेडियो को सजा रही है, जो पूरे पंजाब के अंदर अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, लैपटॉप, सुथरा पंजाब दे रही है, उनका कूड़ा उठा रही है जो 4.5 साल और कश्मीर में 2 साल कूड़ा नहीं उठा सके। तो वजीर आला पंजाब जो दूसरे सूबे वाले क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दूसरे सूबे वाले कहते हैं हमें कौन चाहिए? जो हमसे सवाल कर रहे हैं उनके सूबे वाले क्या कहते हैं? उनके सूबे वाले कहते हैं हमें मरियम नवाज शरीफ चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, मरियम नवाज शरीफ कहां से लाएंगे? मरियम नवाज शरीफ कैसे आएगी आपके सूबे में? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ तो एक ही है, और वो मरियम नवाज शरीफ किसके पास है? वो मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। तो मेरे भाइयों, 2 तारीख को मेरी बहनों, आपने वक्त से पहले पोलिंग स्टेशन पे जाना है। जाओगे? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करें सब लोग मिलके, उधर से भी हाथ खड़ा करें, सब लोग खड़ा करें हाथ, सब खड़ा करें हाथ। तो 2 तारीख को वोटिंग का टाइम शुरू होने से पहले आप लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर जाएंगे। आज आपने अपनी बहन से वादा किया है। रत्ते वालों, जो दुपट्टा आप लोगों ने आज पहनाया है,
आपने मरियम नवाज शरीफ की, आपने नवाज शरीफ की, आपने शहबाज शरीफ की, और आपने इस दुपट्टे की लाज रखनी है और पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपने वक्त से पहले पहुंचना है। तो मेरे साथ मिलकर आप सब बाआवाज बुलंद सब नारा लगाएंगे। पीछे से आवाज पहले आएगी, सब लोग नारा लगाएंगे। मेरे साथ मिलके तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ, तैयार हो? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। आखिर में ऐसा नारा हो कि आजाद कश्मीर में आवाज जानी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में आवाज जानी चाहिए, सरहद के उस पार आवाज जानी चाहिए और सियासी मुखालफीन को आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, लख 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 वारी शुक्रिया। सीनियर सूबाई पिंडी में सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब अवामी इज्तिमा से खिताब कर रही थीं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अगले मरहले में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। नून लीग अवामी खिदमत और सियासी तरक्की पर यकीन रखती है। कश्मीर में तरक्याती कामों का सिलसिला तेज किया जाएगा। मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। नून लीग आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के एजेंडे पर कारबंद है। अलीपुर के हेड पाइनत पर दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इंतजामिया ने कच्चे के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत करते हुए दफा 144 नाफिज कर दी। मुतलका महकमे सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, जबकि दरियाए बैलट और कच्चे के इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई। पंजनत बैराज के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए गैर मुसद्दका मालूमात या वीडियोस फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह भी जारी किया गया। फैसलाबाद में भाभी और वालिदा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर SHO विमेन मदीहा इरशाद ने फौरी मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का बताना है कि खवातीन पर तशद्दुद और हिरास की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वज़ीर आला पंजाब के बयान के मुताबिक खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। टंडो मोहम्मद खान में हैदराबाद बदीन रोड पर खौफनाक हादसा, कार उलटने के बाद आग लग गई, 4 अफराद जख्मी हुए। टंडो मोहम्मद खान के करीब हैदराबाद बदीन रोड गांव पटाद के मकाम पर कार हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया, जहां कार फुटपाथ से टकरा कर उलट गई और मुकम्मल तौर पर जल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें मौका पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक टंडू मोहम्मद खान से बताया गया। साहिवाल में बारिशों के बाद खतरनाक सूरत हाल पैदा होने पर वासा की दरखास्त पर 3 ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में खुदाई के बाद हिफाजती इक़दामात न करने के बायस बारिशों का पानी गढ़ों में जमा हो गया, जिससे शहरियों की जान माल को खतरात लाहक हो गए। वासा का कहना है कि मुतअद्दिद बार ज़बानी और तहरीरी हिदायत के बावजूद ठेकेदारों ने सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इक़दामात नहीं किए। पुलिस ने मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। और वहां पाकपतन में कमसिन लड़के से मुबैना बदफेली के वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। अहले खाना के मुताबिक मुतासरा लड़का शाम के वक्त घर वापस पहुंचा और वाक़े से आगाह किया, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब कसूर में तेज रफ्तार डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर से 22 साला नौजवान जहां बहक हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नौजवान कोट राधाकृष्ण से रायविंड जा रहा था, सामने से आने वाले डाले की जद में आकर सड़क पर गिर गया। हादसे में उसके सर पर शदीद चोटें आईं और गर्दन भी फ्रैक्चर हो गई। रेस्क्यू 1122 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा की दरख्वास्त पर THQ मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है।
जलालपुर पीरवाला में 4 साल कबल थाने के अहाते में होने वाले कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। एक मुलजिम को सजाए मौत और दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2022 में पुरानी दुश्मनी पर थाना सिटी के अहाते में फायरिंग करके मोहम्मद मुमताज को कत्ल और मोहम्मद सादिक को जख्मी किया गया। अदालत ने शवाहिद और गवाहों की रोशनी में फैसला सुनाया, जबकि मुलजिमान को दीगर कानूनी सजाएं भी दी गईं। फैसले के बाद मकतूल के बुरसा ने इंसाफ की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे फैजगंज में खातून की पुरसरार मौत के मामले पर वरसा ने मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ शफाफ तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा कर दिया। फैजगंज के करीब गांव जनवार ताहिर राजपर में खातून बख्तावर की पुरअसरार मौत के मामले पर वरसा ने मेहरान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। उन्होंने SSP खैरपुर, DIG सक्कर और IG सिंध से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। DPO काढ़ा डॉक्टर असद इजाज महली ने बसीरपुर सर्कल में खुली कचहरी लगाकर शहरियों के मसाइल सुने और फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। उन्होंने मौसूला दरख्वास्त पर फौरी, शफाफ और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई के अहकाम जारी करते हुए कहा कि आवाम को बर वक्त इंसाफ और फौरी रिलीफ फराहम करना ओकाड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम दस्तयाब वसाइल ब्रोए कार्ड लाकर शहरियों के मसाइल हल किए जाए। DPO हरिपुर ने पुलिस लाइन का दौरा करके तामीराती कामों, नज़्म ज़ब्त और नए भर्ती एहलकारों की तरबियत का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ दफातर, ऑफिसर्स, मेस और सफाई के इंतजाम का भी मुआयना किया। इस मौका पर नए भर्ती होने वाले पुलिस जवानों से मुलाकात करते हुए उन्हें दयानतदारी, नज़्म ज़ब्त, अवाम दोस्त रवैया और पेशा वराना महारत के साथ फ़राइज़ अंजाम देने की तलकीन की। उन्होंने कहा, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। नारंग मंडी में नाला डेक की तबाहकारियां बदस्तूर जारी हैं, जहां सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ पर खड़ी धान की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुतादिद देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता होने के बायस मुतासरीन को खुराक, पीने के साफ पानी और मवेशियों के चारे की शदीद किल्लत का सामना है। मुतासरा खानदान गुज़श्ता कई रोज से शदीद गर्मी में खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद, खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी का मुतालबा किया। अलीपुर के हेड पंजनद पर दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इंतजामिया ने कच्चे के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत करते हुए दफा 144 नाफिज कर दी है। मुतल्लिका महकमे सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, जबकि दरियाई बैलेट और कच्चे के इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गई हैं। पंजनद बैराज के तरफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए गैर मुसद्दिका मालूमात या वीडियोज फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह भी जारी कर दिया गया है। नारंग मंडी में नाला डेक की तबाहकारियां बदस्तूर जारी हैं और सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इमरान अफजल से। जी बिल्कुल, नाला डेक का बंद टूटने की वजह से यहाँ पर दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें कोडली कोरोटाना है, जिनमें सैनी अफगानी है, जिनमें रुस्तमपुरा है और मेरे पीछे इस वक्त आप नूरपुर गांव देख रहे हैं, जहां सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है और यहाँ बहुत से घर जो हैं बिल्कुल मसमार हो चुके हैं। अगर यहाँ बात की जाए, यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनके लिए खाने और पीने की अशिया जो उनका काफ़ी फुकदान पैदा हो गया। जानवरों का चारा जो है वो उसमें की भी शदीद कमी है। रेस्क्यू की बात की जाए तो यहाँ रेस्क्यू ने बेहतरीन काम करते हुए 200 से 250 अफराद जो है उनको रेस्क्यू किया है। और इसी तरह से यहाँ जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि अभी खाने और पीने के अशिया जो है वो यहाँ पर पहुँचाए। मुतासरीन का मुतालबा है कि यहाँ इंतज़ामिया पहुँचे और हमारे हालात देखें हमारे गाँव जो इस वक्त तबाह हो चुके हैं, जो घर मसमार हो चुके हैं, उन्हें बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाएँ। जी उकाड़ा में मानसून बारिशों के बाद जाने माला कब्रिस्तान में पानी जमा होने से मुतादिद कब्रें मुतासिर हो गई। शहरियों का कहना है कि पानी जमा होने के बायस वो अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी के लिए भी नहीं जा पा रहे। उनके मुताबिक नाकिस नकासी आब और मुतल्लिका इदारों की मुबैना गफलत ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि कब्रिस्तान से फौरी पानी निकाला जाए, मुतासरा कब्रों की बहाली की जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर मौसर नकासी आब का निज़ाम कायम किया जाए।
मानसून बारिशों के पेश नज़र मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ आला का नशेबी इलाकों और डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुजफ्फराबाद चौक, सुनहरी बैंक चौक और हबीब बैंक चौक समेत उन मकामात का भी मुआयना किया जहाँ बारिशों के दौरान पानी जमा होने का खदशा रहता है। मुतल्लिका इदारों को निकासियाब के मुस्तकिल हल के लिए सर्वे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर पाक पतनासिब रदा का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ आला का अचानक दौरा। इस मौका पर उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई सुथराई और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डीसी ने जेर इलाज मरीजों की अयादत की और लवाहिकीन से मुलाकात करके तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। नौशहर फिरोज के सरकारी लाइफ स्टॉक अस्पताल बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस गैर फाल होते जा रहे हैं। मकामी अफराद के मुताबिक अस्पतालों में न डॉक्टर दस्तयाब हैं और न ही जानवरों के इलाज के लिए जरूरी अद्वियात मौजूद हैं। इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन सोमरू की इस रिपोर्ट में। नौशहर फिरोज के मुख्तलिफ इलाकों में कायम लाइव स्टॉक की सरकारी अस्पतालें अमले और बुनियादी सहूलियत से महरूम होकर तकरीबन गैर फाल हो चुके हैं। इन अस्पतालों में न तो वेटनरी डॉक्टर मौजूद होते हैं और न ही जरूरी अद्वियात फराहम की जा रही है, जिसके बाद बीमार मवेशी बर वक्त इलाज से महरूम रहते हैं। जानवरों में मुख्तलिफ बीमारियों खास तौर पर मनाकड़ा, बुखार और दीगर अमराज तेजी से फैल रहे हैं, मगर सरकारी सतह पर कोई मौसर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिस पर मवेशी पालने वाले अफराद का कहना है। जी, नौशहर फिरोज की इस वक्त ये हालत है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से अस्पताल तो कायम है, मगर मवेशियों का जो इलाज है वो नहीं हो रहा। मवेशियों का इलाज मालवंद जो लोग हैं, व्यापारी हैं, जो पालने वाले हैं, वो खुद अपनी मदद आपके तहत इलाज कराने। किसी भी मवेशी को कोई तकलीफ होती है तो जब अस्पताल में लेकर आते हैं तो ना यहाँ डॉक्टर होते हैं ना अद्वियात है, तो वो इंतहाई परेशान कुन मामला है। गरीब जो व्यापारी है वो अपनी मदद आपके तहत इलाज कराने पर मजबूर है। व्यापारियों के मुताबिक वो अपने मवेशियों के इलाज के लिए निजी डॉक्टर या देसी तरीकों का सहारा लेने पर मजबूर है, जिससे अखराजात में भी इजाफा हो रहा है और जानवरों की हिलाकत का खतरा भी बढ़ गया है। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी ने मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों ने एकामे बाला से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लाइव स्टॉक अस्पतालों को फाल बनाया जाए, डॉक्टर और अमले की हाजिरी यकीनी बनाई जाए और अद्वियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए ताकि मवेशी माल अफराद को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ हसन सोमरू, टीवी टुडे, नौशहर। टंडू मोहम्मद खान में सूरज की तपश के साथ बिजली की तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है। कारोबारी मराकिज, घरेलू सार्फिन और रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तफसीलात बताएंगे जिशान खान। मुल्क भर की तरह टंडू मोहम्मद खान में भी सूरज आग बरसाने लगा है। अगर टंडू मोहम्मद खान में बात की जाए, गर्मी की शिद्दत में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। 43 से 44 सेंटीग्रेड तक जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, टंडू मोहम्मद खान में वहाँ पे एस्कोट की जानिब से एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन और कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी शहरियों से बातचीत हुई तो शहरियों का यही कहना था कि एक तो गर्मी, दूसरा जो है एस्को इंतजामिया की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जिंदगी मुतासिर हो रही है। इन्होंने मुतालबा किया है कि बिल्कुल बढ़ती भी जो है ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, इसको कम करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। मातली में हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौका पर सिविल अस्पताल के ज़रिए एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि हेपेटाइटिस एक खतरनाक मगर काबिल तदारुक बीमारी है, जिससे बचाव के लिए साफ सिरंजों का इस्तेमाल, खून की बाकायदा स्क्रीनिंग, गैर मयारी आलात से गुरेज और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इंतहाई मौसर हैं। रोहड़ी में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह ने जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेते हुए कहा कि 1 अरब रुपए की लागत से अवामी फलाह के मुतादिद मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोहड़ी को डबल रोड, साफ पानी की फराहमी और जदीद तफरी सहूलियात की अशद ज़रूरत थी, जिन पर 1 अरब रुपए की लागत आएगी। सैयद कुमैल हैदर शाह ने कहा कि आइंदा 2 से 3 बरस में रोहड़ी को सियाहत का अहम मरकज बनाने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं और तामीरी तनकीद का निशान हमेशा खैर मकदम किया जाएगा।
सखर में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कमील हैदर शाह ने तरक्याती मंसूबों और सिविल अस्पताल के जदीद एमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया, जबकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर भी आपने मौक़िफ़ का इजहार किया। उनका कहना था कि जदीद एमरजेंसी ब्लॉक की तकमील के बाद शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात में असर आएंगी, जबकि सड़कों, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, तफरीही मराकज और दीगर तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज पर अदमे इत्मीनान का इजहार करते हुए शफाफ इंतखाबात की जरूरियात पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। सादिकाबाद में हर साल की रिवायत बरकरार रखते हुए सालाना इज्तिमा दुआए हिज़्बुल बहर का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा, ताजर बरादरी और हजारों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद सिद्दीक मेहरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में हर साल की तरह इस साल भी सालाना इज्तिमा दुआ हिज़्बुल बहर का इनेकाद किया गया। 3 दिन के इज्तिमा में रोजे का खास एहतमाम किया गया। इज्तिमा में मुल्क भर से उलमा इकराम, कारोबारी हजरात और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रोजे की हालत में 3 दिन दुआ हिज़्बुल बहर की पढ़ाई की गई। इस इल्हामी दुआ में इज्तिमा के इख्तिताम पर तमाम लोगों में इसनाद तकसीम की गई। हमारा ये 13वां सालाना इज्तिमा दुआ हिज़्बुल बहर का अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी इख्तितामी दुआ हो चुकी है और इसमें कसीर तादाद में उलमा इकराम चारों सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शिरकत की और दुआ हिज़्बुल बहर का 3 दिन इत्तिकाफ़ कर कर रोज़ा रख कर इसका चिल्ला मुकम्मल किया। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस हिज़्बुल बहर के तमाम फ्यूज़ात बरक़ात उनको अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरे पाकिस्तान से चारों सूबों से जो उलमा इकराम आए हैं उन्होंने मुल्क की सलामती के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। असनाद इज्तिमा के इंतजामिया कारी पीर उज़ैर अहमद फारूकी ने तकसीम की। लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया। इज्तिमा के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सिद्दीक मेहरानी, टीवी टुडे न्यूज़, सादिकाबाद। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं, कंदकोट में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश को अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलसल लोड शेडिंग के बायस कारोबार, घरेलू निज़ाम और मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा करके बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आपको अपडेट करेंगे नाज़रीन कंदकोट से, जहां गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, चवा सैयदन शाह में PTCL की सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे की कोशिश जिला इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दी गई। इसके बाद पीर के रोज PTCL हुकाम ने मौका का मुआयना किया, जिसके बाद सरकारी अराजी पर कायम मुबैना गैर कानूनी दीवार को मिसमार किया गया। PTCL हुकाम ने कहा कि सरकारी अराजी पर किसी भी गैर कानूनी कब्जे या तामीरात की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि अवामी हलकों ने इंतजामिया की कार्रवाई को खूब सराहा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने मुरीदके के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करके इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने की हिदायत की। उन्होंने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेते हुए रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई को सराहा और मुतासरीन की इमदाद में किसी किस्म की गफलत न बरतने की हिदायत की। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा खानदानों के लिए 3 खैमा बस्तियां कायम की गई हैं, जहाँ रिहाइश, राशन, साफ पानी, तिबी सहूलियात, अद्वियात और मवेशियों के लिए चारे की फराहमी जारी है, जबकि रेस्क्यू की कश्तियां मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। शाहजमाल में जमात इस्लामी ने महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 7 अगस्त के मुल्क की एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं ने नौजवानों, ताजरों, किसानों, मजदूरों और ट्रांसपोर्टर से अपील की कि वो 7 अगस्त को होने वाले मुल्कगीर एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। उनका कहना था एहतजाज का मकसद पेट्रोलियम लेवी के खात्मे, महंगाई में कमी और अवाम को फौरी रिलीफ दिलाने के मुतालिबात को उजागर करना है, जबकि एहतजाज पुरअमन अंदाज में किया जाएगा।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।